श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम के बारे में कुछ कहने का मतलब है कि सूर्य को दिया दिखाना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने समझाया है कि नाम बिना अन्न, धन, सुख, भोग विहार ये सब व्यर्थ है। सच केवल नाम सिमरन है। इसी प्रकार नाम महाराज के बारे में संतों ने बहुत कुछ कहा है। नाम के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। नाम से बढ़कर भगवान को पाने का कोई दूसरा साधन नहीं। आज भी लोग इस पर यकीन नहीं करते। अरे आप जपना तो शुरू करिए, फिर यह दास ही नहीं, आप भी यही बात कहेंगे। राम नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं। नाम महाराज की शरण में जो जीव चला जाता है फिर वह प्रभु का हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम से प्रेम करके तो देखिए, फिर कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। नाम का नशा सिर चढ़ कर बोलता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद निवासी श्री कांत शर्मा जी ने ईमेल के माध्यम से निज अनुभव दास के पास भेजा है। उनका कहना है कि राम नाम का जप करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं वह काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि नाम के सिवा सब व्यर्थ है। नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी मुसीबत अपना रास्ता बदल देती है। आपके इस कार्य में मैं कुछ अनुभव भेज रहा हूँ जिससे कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। श्रीकांत जी ने जो बताया, आज यह दास वही कथा आपको सुनाने जा रहा है। वह जिससे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। श्रीकांत जी ने बताया कि उनके बड़े भाई रविकांत जी का अपना व्यापार गोरखपुर जनपद में था। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे। एक लड़की और 2 लड़के थे। उनकी अपनी कपड़े की दुकान थी। ऊपर वाले की कृपा से व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। यह बात सन 1985 की है। उनको कुछ पेमेंट करना था तो वह कुछ करीबन 30,000 रुपये लेकर आए थे। दोपहर 2 बजे जिस व्यक्ति को पेमेंट करना था वह आया तो रविकांत जी ने उसको नाश्ता कराया। कुछ देर बातें होती रहीं। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को 30,000 रुपये दे दिए। बातों बातों में उससे वह रिसीविंग लेना भूल गए। वह व्यक्ति पैसा लेकर चला गया। करीब 10 दिनों के बाद उनके पास फ़ोन आया कि आपने अभी तक पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपका सेल्समैन असलम आया था, वह पैसे लेकर चला गया। उधर से कहा गया हमारे पास तो पैसा नहीं पहुंचा, पर रविकांत जी ने कहा मैं तो पैसा दे चुका हूं। रविकांत जी फिर अपने काम में लग गए। आपको एक बात बता दें कि रविकांत जी को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो एक साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार लेते थे। उसका पेमेंट बाद में असलम ही लेने आता था। असलम 55 वर्षीय व्यक्ति था। उसके मालिक का उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी। 30 वर्ष हो गए थे उसको काम करते करते। हर बार रविकांत उसको पैसा देकर रिसीविंग ले लेता था। इस बार रविकांत जी रिसीविंग लेना भूल गए। 2 दिन के बाद वह साहूकार असलम के साथ उनके पास आया और पैसे का तकाजा करने लगा। रविकांत जी ने फिर वही बात कही कि पैसा तो मैंने असलम को 12 दिन पहले ही दे दिया था। साहूकार ने कहा तो रिसीविंग दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि रिसीविंग मैं लेना भूल गया था। असलम बोला क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं तो आया था, किंतु आपने कहा कि अगले सप्ताह आना, पैसा दे देंगे। मामला काफ़ी गर्मा गर्मी वाला हो गया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी तरह लोगों ने साहूकार को मनाकर उसको चलता किया। रविकांत जी की आंखों में आंसू आ गए कि पैसा देकर भी वह चोर बन गए। उस दिन वह घर आए, किंतु किसी से कोई बात नहीं की, न ही खाना खाया। रात में पत्नी के कहने पर उन्होंने सारी बात बताई। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जो कलंक लगा है उसको कैसे दूर करें। उस समय 30,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। अगले दिन रविकांत जी ने पैसे के लिए श्रीकांत को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। श्रीकांत जी ने कहा भैया आप अयोध्या आ जाइए, कुछ ना कुछ करते हैं। अगले दिन रविकांत अयोध्या आ गए। श्रीकांत जी उनको लेकर अपने गुरुदेव के पास गए। उनके सामने उन्होंने सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा निराश मत होना, राम के दास होकर परेशान होना नहीं चाहिए। तुम सीताराम नाम का जप करो, जल्द ही तुमको उसका फल मिल जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है, वह अनहोनी को होनी में बदल सकता है। भाव और विश्वास के साथ जितना हो सके उतना जाप करो। रविकांत जी अपने घर गोरखपुर आ गए। उनको गुरुदेव पर पूरा भरोसा था, क्योंकि श्रीकांत जी ने गुरुदेव के प्रताप को पहले ही बहुत कुछ बता दिया था।
अगले दिन से ही उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सीताराम नाम का जप शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह उठते बैठते काम करते भोजन करते भी हुए भी मानसिक रूप से जप करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद साहूकार उनके पास पैसा लेने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। जब वह गाड़ी बनवा रहा था तो एक साधु कहीं से आया और उनसे बोला, तुम गलती कर रहे हो, जिससे पैसा लेने जा रहे हो वह सही है, तुम्हारे आदमी की नीयत में खोट है। उसने पैसा अलमारी के नीचे कपड़े में लपेट कर अपने घर में रखा है। यह कहकर वह साधु चला गया। साहूकार उसके पीछे भागे किंतु साधु नहीं मिला। गाड़ी बन जाने पर वह वहीं से वापस असलम के घर गए और डांटा कि गवाहों ने बताया कि तुमने पैसा लिया है और अलमारी के नीचे कपड़े में लपेट कर रखा है, सच बोलो नहीं तो पुलिस को बुला रहा हूँ। असलम ने डर के मारे बताया कि पैसे को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी, तो जब रविकांत जी ने रिसीविंग नहीं ली तो मुझे मौका मिल गया और पैसा मैंने रख लिया। साहूकार ने पैसा लेकर असलम को पुलिस के हवाले कर दिया। वह खुद रविकांत के पास आ गए और सब कुछ बता दिया और अपने आदमी की तरफ से माफ़ी मांगते हुए वो वापस चले गए। रविकांत जी ने चैन की सांस ली और अपने भाई को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। 2 दिन के पश्चात रविकांत जी पूरे परिवार के साथ गुरुदेव के पास पहुँचे और उनको सारी बात बता दी। गुरुदेव ने कहा, तुम एक नेक व्यक्ति हो, तभी परमात्मा साधु वेश में आकर तुम्हारी बेगुनाही साबित कर गए। अब तुम सीताराम नाम का जप हमेशा करते रहना। रविकांत जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन भर नाम जप किया और लोगों को भी प्रेरित किया। मई 2018 को रविकांत जी ने सीताराम सीताराम मुंह से बोलते बोलते अपने भौतिक शरीर को छोड़कर भगवान के परम धाम को सिधार गए। आपने देखा, राम नाम से सब कुछ हो सकता है, केवल विश्वास और भाव की जरूरत होती है। नाम अगर सद्गुरु से मिलता है तो जल्दी फलदायी होता है। अगर गुरु नहीं मिले तो भी नाम जप करिए। नाम के प्रभाव से समय आने पर गुरुदेव आपको मिल जाएंगे, आपका कल्याण होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का कुछ अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।